हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस सत्र में। और हम आज शुरू करने वाले हैं 15वें अध्याय की चर्चा, 15th चैप्टर, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योगा। 18 अध्याय है भगवत गीता में। हम 14 अध्याय पढ़ के समझ चुके हैं। अब हम 15वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। पुरुषोत्तम योगा अगेन छोटा चैप्टर है, छोटा अध्याय है। और सिर्फ इसमें 20 श्लोक है। तो 20 श्लोकों का ये एक छोटा अध्याय है जिसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पुरुषोत्तम योगा नाम से ही समझ में आता है। हमने हमने समझा है कि भगवत गीता में 18 अध्याय है और 3 सेक्शंस में भगवत गीता बटी हुई है। कर्म योग के बारे में भगवान हमें बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, बीच में भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और अभी ये जो लास्ट के जो 6 अध्याय है इसमें भगवान ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। योग का मतलब, जैसे हम भगवत गीता पढ़नी उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं कि योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना, और यहाँ पर हमारा योग, हमारा यूनियन हो रहा है भगवान के साथ। अलग अलग तरीके भगवान ने बताए हैं। एक सीढ़ी बताई है, एक लैडर बताई है, और बताया है कि हर तरफ से किस अलग अलग रास्तों से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। एंड भक्ति योग वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वे है भगवान तक पहुंचने का। तो ये जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, ये बता रहा है पुरुषों में उत्तम। सबसे पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान है। वो ही एक्चुअल रियल पुरुष है। तो उन पुरुष से जुड़ना, उनसे योग करना, उनसे यूनियन हम कैसे कर पाएंगे, ये इस अध्याय में बहुत ही क्लियरली, बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हरे कृष्णा, वेलकम बैक वंस अगेन। पुरुषोत्तम योग की आज हम बात करने वाले हैं। छोटा अध्याय है, 20 ही श्लोक है, और भगवान यहाँ पर हमें ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस छोटे अध्याय में, इन 20 श्लोकों में मैं तुम्हें सारे वेदों का सार बताने वाला हूँ। अगर ये अध्याय हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमें सारे वेदों का सार, एसेंस समझ में आ जाएगा। जैसे जब हम दूध उबालते हैं तो क्या होता है, दूध उबालने के बाद उसका जो सार है, उसकी जो क्रीम है, जो एसेंस है, वो ऊपर आ जाता है। दूध में जितना भी नरिशमेंट है, जितना भी पौष्टिक, जितना भी पदार्थ है, वो सब उसके ऊपर मलाई के रूप में आ जाता है। ऐसे ही ये जो अध्याय है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये सभी वेदों का सार है। इसमें संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ब्रीफ में भगवान ने जो क्लियर क्लियर क्वेश्चंस है अर्जुन के, वो आंसर किए, और हमें हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं इस श्लोक में। इन इन 20 श्लोकों में, इस अध्याय में भगवान क्लियरली समझा देते हैं ये संसार बेसिकली है क्या, जहां हम फंसे हुए हैं, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम बैठे हैं, ये संसार क्या है, और क्या इससे निकलना जरूरी है या क्या यहाँ रहना जरूरी है। भगवान क्लियरली बता देते हैं, और ये भी बताते हैं कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तो संसार क्या है, कैसे यहाँ से निकला जाए, यहाँ से निकलने के अलग अलग तरीके, और कहाँ जाना है, निकल के जाना कहाँ है, हमारा गोल कहाँ जाने का है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, रियल डेस्टिनेशन। तो वो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि वहां तक पहुंचोगे कैसे। तो संबंध, अभिधेय और प्रेम प्राप्ति जो मेन एसेंस है हमारा, हमारे इस जन्म का जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, सिंपल शॉर्ट 3 स्टेप्स में भगवान से अपना संबंध बनाना, क्योंकि वो परमात्मा है, हम आत्मा है। अगर वो आग है तो हम आग से निकली हुई छोटी छोटी चिंगारियां हैं, जो आग के बिना हम ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकते, हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली भगवान से अपना संबंध कैसे बनाना है, भगवान से संबंध बनाने के बाद क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे हम उनके पास जाएं, और फिर हमें कैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो है हमारा परम लक्ष्य,
हमारा वन एंड ओनली डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन जाना भी नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। दैट इज इट। कृष्ण का स्मरण, हमेशा हम उन्हें याद करते रहें, उनसे प्रेम करें, उन्हीं के बारे में सोचें, हर चीज, हर एक्शन, हर एक्टिविटी, हर कर्म जो करें उनसे कनेक्ट करते हुए करें। तो ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, संबंध, अभिधेय और कृष्ण प्रेम प्राप्ति। संसार क्या है, यहाँ से कैसे निकलना है, जाना कहाँ है और जाना कैसे है, इन 20 श्लोकों में सारा एसेंस बता दिया गया है। पुरुषोत्तम योग है इस अध्याय का नाम। लोग अक्सर पूछते हैं, इस संसार में सब कुछ उल्टा क्यों होता है यार, मैं करने कुछ जाता हूँ, हो कुछ और जाता है, सोचता कुछ हूँ, होता कुछ और है। कहते हैं, बहुत फेमस एक प्रोवर्ब भी है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम जो भी सोचते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। चक्कर क्या है? और इस संसार में अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। कलयुग में तो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि सब कुछ मतलब एकदम बात का बतंगड़ बना हुआ है। तो श्री कृष्ण इस प्रश्न का जवाब देते हैं, वर्णन करते हैं 15वें अध्याय में। और जो प्रथम श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। अब आप देखिए, जहां जहां अर्जुन ने बात की है वहां अर्जुन उवाच, जहां धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच। पर जहां पर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं वहां ये नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, वहां ये नहीं लिखा कि ठाकुर जी उवाच, वहां लिखा है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। क्लियर है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले ही श्लोक में पुरुषोत्तम योग के भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थम प्रहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम, क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम उल्टा, उल्टा है। अधोशाखम मतलब ये जो पूरा जो संसार है, ये एक ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, एकदम उल्टा है। इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर है, इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे है। शाखाएं नीचे और शाखाओं पे पेड़ पे फल फूल आदि लगे हुए हैं जो कि सब नीचे है। और जनरली जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसकी जो रूट्स है वो ऊर्ध्व, जो मूल है उसका, जो मूल है, रूट्स है, वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर उल्टा है, इसकी रूट्स ऊपर है, शाखाएं नीचे है। ये भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इस पेड़ को समझ पाएगा वो ही वेदवित है, वो ही वेदवित है। ये 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग। जो इस पेड़ को जान पाएगा वो वेदों को जान पाएगा, वो वेदवित कहलाएगा। भगवान ये क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, काफी लंबा इसका पर्पट है। तो यहाँ पे भगवान एक कॉम्प्लेक्स एनालॉजी दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक पेड़ के साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं संसार का। अब संसार कौन सा, ये जगत नहीं जो आप देख रहे हैं, ये सिटीज, ये अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, ये कंट्री, ये कॉन्टिनेंट्स, इस जगत की, संसार की बात नहीं हो रही। भगवान उस संसार की बात करें जो संसार हमने बनाया हुआ है। ऐसा कौन सा संसार है जो हमने बनाया हुआ है, ये भगवान यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भगवान कह रहे हैं, तुमने जो एक अपना संसार बनाया हो ना, अपनी इच्छाओं से, अपना एक कुकून, एक हम सबका एक सर्कल है ना, एक हम सबका संसार है। हम कहाँ जाते हैं, हमारे कौन से फ्रेंड्स हैं, हमारा सोशल सर्कल क्या है, हम कौन सी स्पेसिफिक शॉप्स में ज्यादातर जाते हैं, हमारा एक रूटीन होता है सेट, हम ऐसी जगहों पे ही ज्यादातर जाते हैं। तो ये हमारा खुद का एक संसार बना हुआ है, हमारा परिवार। ये जो संसार है ना, हमने अपनी इच्छाओं से बनाया है, क्योंकि हमने जो इच्छा की फिर उसको पूरी करने के लिए हम कई एक्टिविटीज करते हैं, फिर वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद हम और इच्छाएं करते हैं, तो इन्हीं इच्छाओं में बंध कर हम रह जाते हैं। तो हमारा सबका संसार एक अलग अलग संसार है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुमने अपना इच्छाओं का जो संसार बना रखा है ना, ये एक ऐसे बड़े बरगद के वृक्ष की तरह है। बड़े से बरगद के, बैनियन ट्री आपने देखी है, वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। उसके भी जो रूट्स है, जो मूल है, वो नीचे भी जा रहे होते हैं, वो पेड़ से ही टंग भी रहे होते हैं।
तो समझ नहीं आता है बैनियन ट्री को देख के भी। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार जो तुमने अपना बनाया हुआ है, ये एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह है। अश्वत्थम, अश्वत्थम, जो कि उल्टा है। पेड़ तो है पर वो उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर है और उसकी शाखाएं सब नीचे। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पेड़ है, उल्टा है, गलत लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो भगवान कह रहे हैं ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि मेरा जो धाम है, मेरा जो गोलोक वृंदावन धाम है, ये जो तुम्हारा संसार है ना, ये मेरे धाम के, मेरे घर की परछाई है। ये उसकी परछाई है, उसकी रिफ्लेक्शन है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है, उल्टी समझ में आ रही है। और अगर तुम इसे समझ जाओगे, अगर तुम इसे जान जाओगे, कैसे जानोगे? वेदों के थ्रू। वेद पढ़ोगे, वेद शास्त्र, उसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है। अगर तुम उसे पढ़ोगे तो ही तुम इस संसार को, इस अपने भौतिक संसार को जो तुमने बसा लिया है, ये जो उल्टा पेड़ है, ये जो अश्वत्थ पेड़ है, तुम इसको तभी समझ पाओगे जब तुम वेदों को पढ़ोगे। अश्वत्थ का मीनिंग यहाँ पे ये भी है जो हमेशा रहेगा पर बदलता रहेगा। तो शाश्वत तो है ये पेड़, ये संसार शाश्वत तो है, पर ये बदलता रहता है। कभी कैसा कभी कैसा, सेम नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं वेदों के माध्यम से ही तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा कि तुम इस उल्टे पेड़ को समझ पाओ। इस उल्टे पेड़ को समझ पाओगे तो अपने आप को समझोगे, अपने इस जीवन को समझोगे, अपने संसार को समझोगे, और तभी उन वेदों से तुम्हें ज्ञान मिलेगा कि इस संसार से निकलना कैसे। निकल भी जाओगे तो भी आधा ही ज्ञान है। पूरा ज्ञान तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम समझ पाओगे कि यहाँ से निकलकर मुझे जाना कहाँ है। और वेद शास्त्र, भगवत गीता, वेदों का जो सार है, ये जो स्पेशली ये जो अध्याय है, जो सारे वेदों का सार है, ये हमें ये ज्ञान दे रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इस उल्टे पेड़ को, इस उल्टे बरगद के पेड़ को, इस कॉम्प्लेक्स पेड़ को, इस इच्छाओं के, तृष्णाओं के, डिजायर्स के पेड़ को जिसे तुमने बना रखा है ना, इसे काटना पड़ेगा तुम्हें, इसे छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, तभी तुम इससे मुक्त हो पाओगे। इससे मुक्त होगे तभी तुम अपने रियल घर, मेरे घर गोलोक वृंदावन धाम वापस आ पाओगे। तो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान हमें यही इंस्पायर करता है कि हम इस पेड़ को काट दें, हम इस भौतिक जगत को छोड़ दें, हम यहाँ से वैराग्य ले लें, डिटैच हो जाएं। अदरवाइज क्या होगा, हम इसी उल्टे संसार में बंध के रह जाएंगे और दुखी होते रहेंगे। क्योंकि पहले हम इच्छाएं करते हैं, फिर हम उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमें और लोभ आता है कि हमें और इच्छा करनी है, ग्रीड आती है। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इसी में हम जकड़ के बंद कर रह जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि बाकी और आगे हमें करना क्या है। जैसे एक रानी थी, उसके पास एक 9 लखा हार था, 9 लाख का हार, 9 लखा हार था, बहुत सुंदर हार था उसके पास। और एक दिन वो हार गुम गया, गुम गया। तो उसने एक ऐसी ऐसी घोषणा की अपने पूरे राज्य में कि जो भी इस मेरे इस 9 लखे सुंदर से हार को ढूंढ के लाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तो बहुत सारे लोग इस एडवेंचर में निकल पड़ते हैं उस हार को ढूंढने के लिए। एक ऐसा सीधा साधा इंसान होता है जो बहुत डेडिकेटेड होता है, कमिटेड होता है, उसकी गरीब होता है, उसकी बेटी की शादी होती है। तो वो सोचता है कि चलो मैं ये हार ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हार मिल जाएगा तो मुझे काफी सारा इनाम मिलेगा और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तो वो जो इंसान है वो ढूंढने लग जाता है रानी का हार। देखता है एक जगह जाकर, बहुत अच्छे से ढूंढता है, तो एक जगह जाकर देखता है उसको एक दलदल, कीचड़, पानी, कीचड़ ऐसे जगह दिखाई देती है और उसको बीच में कुछ चमकता हुआ सा नजर आता है। तो उसको लगता है कि यही लगता है मुझे कि रानी का हार है, मैं जाकर ये हार निकाल लेता हूँ। तो धीरे धीरे उस दलदल में जाता है। जैसे वो वहां पे घुसने लगता है, हार उसको दिखाई देने लगता है और क्लियरली और क्लियरली, पर हार तक वो पहुंच नहीं पाता। तो भी धीरे धीरे और दलदल में जाता रहता है। अब दलदल तो हम सब जानते हैं, एक ऐसी जगह होती है दलदल, आप उसमें जितना हाथ पैर मारेंगे आप और धंसते चले जाएंगे, उस कीचड़ में आप और ज्यादा अटक जाएंगे, बंद जाएंगे। तो इसी तरह से वो पूरे दलदल में, कीचड़ में लुप्त हो गया, लिप्त हो गया, पूरा एकदम से सराउंडेड हो गया, पर वो हार तक अभी तक पहुंच नहीं पाया था। वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। तो उन्होंने इस इंसान को कहा, कर क्या रहे हो, कहाँ फंसे हुए हो, मैं क्या कुछ मदद लाऊं, तुम्हें निकालूं यहाँ से? तो वो कहता है कि नहीं, पर मैं यहाँ पर ये हार ढूंढने आया हूँ, ये हार
जब मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे ये हार रानी को जाकर देना है। तो साधु कहता है कि अरे मूर्ख इंसान, तुम ध्यान से देखो तो सही, ये जो हार जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तो परछाई है, रियल हार तो ऊपर है। ऊपर देखो, पेड़ पे टंगा हुआ है वो हार, और उसकी परछाई है, जो चमक तुम्हें दिख रही है ना, वो उसकी परछाई है। तो तुम निकलो यहाँ से बाहर, और जितनी तुम कोशिश करे ना, तुम उतने ज्यादा धंसते जा रहे हो इस दलदल में, इस कीचड़ में। तो तुम बाहर निकलो। अब इस एग्जाम्पल से हमें समझ में ये आता है कि हमारा भी उस इंसान के जैसा ही हाल है। बिल्कुल, भौतिक जगत में हम वैसे ही रह रहे हैं। हमारी इच्छाएं होती है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये पैसा मिल जाए, हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाए, हमें ये इंक्रीमेंट मिल जाए, हमें ये इंसेंटिव मिल जाए, हमें ये बोनस मिल जाए। ये मिलेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम अपने लिए कार लाएंगे, हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। और उस सुख को ढूंढने, उस लक्ष्मी को ढूंढने, उस पैसे को ढूंढने, उस इंसेंटिव, उस इंक्रीमेंट, उस बोनस, उस प्रमोशन को ढूंढने के लिए हम भौतिक जगत के कीचड़ में फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने डेप्थ में वहां पर फंसते जा रहे हैं। और ऐसे ही फिर हमारे जीवन में कोई साधु आते हैं जो हमें समझाते हैं कि क्या कर रहे हो, जो तुम ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है, वहां है, दूसरे लोक में, उस आध्यात्मिक जगत में है। वो है तुम्हारा परम धाम, तुम तो वहां से यहाँ आ गए हो, इस जेल में बंद हो। तो यहाँ पर मत ढूंढो अपना सुख, अपना सुख ऊपर ढूंढो। तो हमें समझाने आते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। और आध्यात्मिक जगत में भक्ति के रास्ते पर कुछ लोग चल पड़ते हैं, कुछ लोग साधु संग ले लेते हैं, श्रवण करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम कुछ लोग उस दलदल की आसक्ति से परे नहीं हो पाते। अब आप देखिए, जो परछाई होती है ना, जो शैडो होती है, वो काली होती है हमेशा, उसमें आप वो डिटेल्स नहीं देख सकते, राइट? अगर आप अपने आप को देखें और फिर अपनी परछाई को देखें, परछाई में आप देख नहीं पाएंगे आपके नैन नक्श कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, कैसा हेयर स्टाइल है, क्या कैसे लिप्स है, कैसे आपका पूरा शरीर की डिटेल्स, फीचर्स नहीं देख पाएंगे आप। इसी तरह से आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत के बाद में जो सुंदर डिटेल्स है ना, आध्यात्मिक जगत में जो सुंदर डिटेल्स हैं, वो हम इस भौतिक जगत में नहीं देख पाते। हम नहीं समझ पा रहे हैं आध्यात्मिक जगत की जो सुंदरता है, क्योंकि हम उसकी सुंदरता आध्यात्मिक जगत को भी कंपेयर किससे करें? हमारे पास एक ही यार्ड स्टिक है कंपेयर करने के लिए, वो है ये भौतिक जगत। तो हम भौतिक जगत से ही कंपेयर करते हैं। जब हम कृष्ण की सुंदरता के बारे में, उनके अट्रैक्टिव फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो किससे कंपेयर करें? हमें इस भौतिक जगत की चीजों से ही कंपेयर करना पड़ता है। हम उनके रंग के बारे में बात करते हैं, तो हम देते वो जो बादल होते हैं ना, एकदम जिनमें बारिश होने वाली होती है, एकदम भरे हुए होते हैं पानी से, श्याम मेघ, मेघ वाले जो श्याम रंग के जो बादल होते हैं ना, वैसा है भगवान का रंग। तो हम भौतिक जगत, भौतिक चीजों से ही आध्यात्मिक जगत को कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास वो पैरामीटर्स ही नहीं है जिससे हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर कर सके। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो प्लेजर है वो भौतिक चीजों में ही ढूंढते रहते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान ये बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत है ना, ये टेम्पररी है, ये अशाश्वत है। और यहाँ पर आप किसी को कितना भी प्रेम करेंगे, किसी से कितने भी अटैच हो जाए, कुछ कितना भी अचीवमेंट्स आप कर ले, जब आप जाएंगे यहाँ से, जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ेगी, यहाँ से रिलीज होगी, तो आपको सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी आत्मा आपके अगले शरीर में ले जाएगी, और वो है भक्ति, वो है कृष्ण का स्मरण, वो है भगवान का नाम, जो आपको तार देगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये तो एक टेम्पररी शैडो है। वो शैडो भी देखिए आप, जब लाइट चली जाती है वो शैडो भी गायब हो जाती है, परछाई हमेशा के लिए नहीं दिखती, परछाई में डिटेल्स नहीं दिखती। तो भौतिक जगत भी वैसा ही है, हमेशा नहीं रहेगा, और उसमें यहाँ सारी आध्यात्मिक जगत की डिटेल्स नहीं दिखती। भौतिक जगत में बहुत स्ट्रेस है, मिजरीज है, दुख है, हर 45 सेकेंड्स में सुसाइड हो रही है, डिप्रेशन है। तो तो क्या क्या इस जगत में हम ढूंढ रहे हैं, क्या मिलने वाला है हमें इस जगत? जैसे आपने वो कहानी हम सबने सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं, और आज भी बच्चों को स्कूल में भी सुनाते हैं, कई बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, एक कुत्ते की कहानी, एक छोटे से कुत्ते की कहानी जो बहुत भूखा होता है और उसे बहुत समय बाद एक रोटी का टुकड़ा मिलता है।
वो बहुत खुश हो जाता है वो रोटी का टुकड़ा लेके, पर वो उसी समय वो उसको खाता नहीं है। वो चाहता है कि मैं आराम से एक जगह पे जाके बैठूँ और आराम से इस रोटी के टुकड़े को खाऊँ, एन्जॉय करूँ, क्योंकि बहुत समय बाद ये रोटी का टुकड़ा मिला है। और जैसे ही वो जा रहा होता है, वो जगह ढूँढ रहा होता है, तो वो देखता है एक पानी का छोटा-सा तालाब देखता है और पानी के अंदर देखता है तो देखता है वहाँ पे एक और कुत्ता है और उस कुत्ते के मुँह में भी रोटी का टुकड़ा है। बड़ा हैरान हो जाता है और फिर क्या करता है, वो सोचता है कि ये रोटी का टुकड़ा भी मैं ही ले लूँ। तो वो अपना मुँह खोलता है और भौंकने की कोशिश करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है कि कौन हो तुम? ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो। और तभी क्या होता है, उसके खुद के मुँह में जो रोटी होती है, वो भी पानी में गिर जाती है और उसको प्राप्त नहीं होती, वो भूखा ही रह जाता है। तो हम लोग भी ना ये सेम चीज़ें करते हैं। हम लोग भी ये सेम चीज़ें करते हैं। हम इस परछाई से, इस भौतिक जगत से, इस भौतिक शरीर से जो पंच महाभूत का बना है, जो जल के खत्म हो जाने वाला है, हम उससे इतने आसक्त हैं। यहीं की चर्चाएँ, यहीं की गॉसिप, यहीं की नेटवर्किंग, यहीं की बातें करते-करते हम भूल जाते हैं कि जो हमें वो रोटी मिली ना बहुत मुश्किल से, जिसके लिए हम बहुत भूखे थे, जिसको एक्चुअली पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो जब रोटी, वो जब आध्यात्मिक ज्ञान, वो जब आध्यात्मिक खुशी हमें यहाँ मिलती है ना, हम अपनी आजू-बाजू की चर्चाओं में, अपने अपने जेलसी में, अपनी एन्वी में, दूसरों को देखने के चक्कर में, कॉम्पिटिशन में, संसारी बातें करने के चक्कर में हम अपने मुँह से उस आध्यात्मिक खुशी को भी खो देते हैं। इस भौतिक जगत की आसक्ति की वजह से हम उस खुशी को भी खो देते हैं और उसे अनुभव ही नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। सो भगवान बार-बार यही समझाते हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, वैराग्य के नाम से डरो मत। वैराग्य का मतलब ये नहीं तुम्हें सन्यासी बन जाना है, भगवे कपड़े पहन के बस एकदम बैठ जाना है पेड़ों के नीचे और फिर भिक्षा माँग कर खाना-पीना है। ये नहीं कह रहे भगवान, ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं, भगवान युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम हर चीज़ को, अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को, अपने हर एक्शन को, अपने आस-पास के लोगों को, हर किसी से हम भगवान को कनेक्ट करें और उनका स्मरण करते रहें। ये जो पर्टिकुलर ज्ञान है कि ये कैसे करना है, ये हमें वेदों से ही मिलेगा। किसी स्कूल, कॉलेज में हमको ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। इमेजिन कीजिए आप सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान का कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारे भौतिक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में। तो ये ज्ञान हमें कि ये जगत उल्टा है, हमें इस जगत में बंधना नहीं है, हम जितनी डिजायर्स करते रहेंगे, हम अपना जो बंधन है वो बढ़ाते रहेंगे, हमें यहाँ से निकलना है। ये जो सारा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमें वेदों से ही मिलेगा। ये वेद ही हमें बताएंगे कि तुम अपने शरीर में खुद कैद हो, तुम्हें इस शरीर से निकलना है और अपने इस कैद को तुम ग्लोरीफाई मत करते जाओ। हम ये जो पिंजरा है ना जिसमें कैद है, हम इसी को सुंदर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अंदर का जो पंछी है, हमने इसके बारे में पिछली बार भी चर्चा की थी, अंदर का जो पंछी है वो भूखा ही रह जाता है और वो मरने लगता है, वो बीमार हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सो वेद जो है, शास्त्र जो है, इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं इस एसेंस को कि वेद हमें क्या समझा रहे हैं। वेद हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहे हैं। एक तो ये है कि इस संसार को त्यागना कैसे, यहाँ से डिटैच कैसे होना है, और दूसरा अटैच कैसे होना है। यहाँ से होना है डिटैच और अटैच होना है भगवान से। तो भौतिक जगत से डिटैच हो और आध्यात्मिक जगत से अटैच हो जाओ, अपने शरीर से डिटैच हो और भगवान श्री कृष्ण से अटैच हो जाओ। ऐसा करो। कैसे जुड़ना है, कैसे करना है, ये हमें वेद ही समझाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में, इस पर्पट में बता रहे हैं कि निष्कर्ष जो है ना वेदों का, जो पूरा निष्कर्ष है, जो जूस है, जो क्रीम है, जो मिल्क है, जो मिल्क का जो क्रीम है, जो फैट है, वो इन 20 श्लोकों में बता रहे हैं। और कहते हैं कि वेदों में जो कुछ लोग हैं ना, वेदों में खो जाते हैं अच्छी तरह से ना, पूरे भगवत गीता के श्लोक रट लिए हैं, रट्टू तोता की तरह सारे श्लोक रिसाइट कर देंगे, पर उसका मतलब क्या है, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे अपने लाइफ में, उसका कोई नॉलेज नहीं है। इन्हें, ऐसे लोगों को वेद बुद्धू कहा जाता है, वेदवित नहीं। वेदवित इंसान वही है जो पढ़ के, समझ के, आचार्यों से समझ के, डिसाइप्लिक सक्सेशन में, परंपरा में समझकर इन वेदों को अपने लाइफ में अप्लाई करें। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत सुंदर है, हम शरीर नहीं आत्मा है, पर हम उसे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, वो करना बहुत बहुत
जरूरी है, उस आसक्ति को कम करना जरूरी है और अटैचमेंट कृष्णा से इंक्रीज करना जरूरी है। तो अब दूसरे दूसरे श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो वृक्ष है ना, इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे दोनों है। तो अगर आप दूसरा श्लोक देखें पुरुषोत्तम योग का, तो उसमें भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों जगह फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है इस वृक्ष की शाखाएं, क्योंकि हमने इतनी डिजायर्स की हैं, हमारी इतनी इच्छाएं हर जगह फैली हुई हैं, हमें ही नहीं पता हमने कितना अपना ये जाल फैला रखा है। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में डिटेल में चर्चा की पिछले अध्याय में। और ये जो पेड़ है ना, ये जो संसार हमने अपना बनाया हुआ है, इसको पोषण कौन दे रहा है, इसको नरिश कौन कर रहा है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये जो 3 गुण है, इस पेड़ की, ये जो हमारा इच्छाओं का जो पेड़ है हमारा, ये जो भौतिक संसार है, इसकी जो टहनियां है ना, वो इंद्रिय विषय है। इसकी जो टहनियां है, अलग अलग टहनियां, वो इंद्रिय विषय है। वो अट्रैक्ट करती हैं। हमारी आंखों को सुंदर 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 देखने की आदत है। हमारे जीभ को बड़ा अच्छा 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 टेस्ट करने की आदत है। हमारे कान को सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी अपनी तारीफ, अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत है। ये जो सारे इंद्रिय विषय है ना, ये उस पेड़ की शाखाओं पे फैले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी इस शाखा पे, कभी उस शाखा पे, कभी उस शाखा पे, एक मंकी की तरह, एक वानर की तरह, एक बंदर की तरह हम एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहते हैं। यहीं पर कूद कूद के, यहीं पर फांद फांद के हम यहीं पर फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के बारे में सोचते नहीं, यहीं से अपनी आसक्ति को बढ़ाते जाते हैं। ये भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, और कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को इसीलिए जानना जरूरी है। और हमारा हमारा जो मन है ना, हमारे मन को भी हमने बंदर से कई बार कंपेयर किया। वो ना सिली सिली फनी फनी आइडियाज लेकर आता रहता है। जब हम तमोगुण में होते हैं ना, तो हमारा मन कहता है कुछ मत करो, हिप्पी बन जाओ, क्या करने की जरूरत है, लेटे रहो, गंदगी चारों तरफ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे मन में जब रजोगुण से जब पोषित होता है, रजोगुण बढ़ जाता है, तो मैं देख करो करो, एक्शन करो, एक्ट, कम ऑन, यू कैन डू इट, पैसा कमाना है, बहुत अचीव करना है, बाकी चीजें भूल जाओ, मुझे तो टॉप पे पहुंचना है। और सत्व गुण में हम एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दान पुण्य धर्म की बातें करने की कोशिश करते हैं। ये आइडियाज जो है ना हमारे मन में आते रहते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग आइडियाज आते रहते हैं, और ये आइडियाज भी हमें आगे ज्यादा से ज्यादा फंसाते ही जाते हैं। हमारे इस वृक्ष पे पति पत्नी बच्चा दोस्त सब 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 से हम बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं। सो एक एक आम इंसान का जो वृक्ष है ना, वो थोड़ा सा आपको सिंपल सा लग सकता है। वो आम इंसान का वृक्ष, वो आम इंसान के वृक्ष में थोड़ी सी शाखाएं दिखेंगी, थोड़े पत्ते दिखेंगे। कंपेयर टू पॉलिटिशियन, किसी मंत्री का ये वृक्ष देखेंगे ना आप उल्टा, शाश्वतम, ये जो अश्वत्थम वृक्ष देखेंगे, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, उसपे बहुत सारी टहनियों पे बहुत सारे पत्ते होंगे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है, बहुत ज्यादा आसक्तियां है। तो जितना बड़ा असुर उतना बड़ा पेड़ होगा, जितना बड़ा असुर उतना कॉम्प्लिकेटेड पेड़ होगा। और वृक्ष को नरिश कौन कर रहा है, पानी कौन दे रहा है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, ये जो 3 गुण है ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि ये मेरा परम धाम, न तो सूर्य या चंद्र, नहीं सॉरी, तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तीसरा और चौथा श्लोक साथ में है, और उसमें भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो आध्यात्मिक जगत में ही जाके आप उसका स्वरूप जान सकते हैं। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इसका आधार कहाँ है। पर मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले इस वृक्ष को विपरीत, इस वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काटा जाए, ज्ञान से काटो इस वृक्ष को, छिन्न भिन्न कर दो, ऐसे स्थान की खोज खोज करो जहां से तुम्हें लौटना ना पड़े, निकलो इस कॉम्प्लेक्स वेब से जिस वेब में तुम फंसे हुए हो, और भगवान की शरण ग्रहण करो, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। सिंपल 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 वर्ड्स में भगवान एक ही कह रहे हैं कि इस वृक्ष को समझना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, हमारे कर्मों से हमें इस वृक्ष में बंधे हुए हैं। कर्मों को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो सिर्फ इस जन्म के नहीं है, वो पिछले बहुत सारे जन्मों के कर्म है, जिनके रिएक्शंस हम इस जन्म में
एक्चुअली हम इस जन्म में आए ही हैं उन रिएक्शंस को सहने के लिए। कह रहे हैं कि क्या क्या करोगे, क्या करोगे, तुम्हें इसका आदि अंत कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ तुम शास्त्रों के ज्ञान से तुम विरक्ति पा पाओगे और तुम इससे निकल पाओगे। ये जो वृक्ष है ना, तुम्हारे विचारों से बना हुआ है, तो विचार से ही विचार को तुम काट सकते हो। जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे अपने विचारों से ही इस विचार के कॉम्प्लेक्स वेब को तुम काट सकते हो। ये विचार कहाँ से आएंगे? साधु संग से, शास्त्रों से, श्रवण करने से, सुनने से। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी तुम धीरे धीरे इसको काट पाओगे। कई बार क्या होता है, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो पहले हमारे अंदर बहुत जोश होता है, हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम में से निकलने का। पर धीरे धीरे हमारा, जब हमें लगता है कि नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम नहीं निकल पा रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी शक्ति भी कम होती जाती है, हमारी इच्छा भी वहां से निकलने की कम होती जाती है। हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस जगह। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम करोड़ों जन्मों से इस भौतिक जगत में ना, अलग अलग योनियों में, तो हम यूज्ड टू हो गए हैं। इट्स ओके। हम वी आर फाइन विद वट एवर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। हमारे अंदर वो दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा कि हमें इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना है। तो पहले जो 5 श्लोक हैं इस अध्याय के, उसमें यही बताया गया है, यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि तुम मनुष्य है, मनुष्य तुम जागो, तुम कैसे इस वृक्ष में फंसे हुए हो, कमजोर मत पड़ो, तुम यहाँ से निकलो, भक्ति से शक्ति लो और दृढ़ होके इसको काटो और यहाँ से निकलो। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सुनते हैं, अब आप भी भगवत गीता सुन रहे हैं। जब हमने इस क्लासेस स्टार्ट की थी, तब और भी बहुत ज्यादा लोग थे जो सुन रहे थे। धीरे धीरे कुछ लोग निकलते रहे, कुछ लोग रह गए। कुछ लोगों में अभी भी शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, जो अभी भी दृढ़ निश्चय करके सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया, वो आधे रास्ते से ही चले गए, रेजिस्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा इट्स ओके, हमें तो ठीक है, हम तो यहाँ बंधे हुए हैं, ठीक है, क्या आगे जानना है, हमें नहीं समझ आ रहा, हमें आगे नहीं जाना। पर कुछ लोग जो अभी भी टिके हुए हैं इस क्लास में, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि एक बारी तुम समझ के, सुन के धाम चले जाओगे ना, वहां से फिर वापस नहीं आओगे। पर अगर इस जन्म में भी इस पूरे ज्ञान को पूरी तरह से नहीं लिया, तो वापस से जहां पे इस ज्ञान को छोड़ोगे, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये जो हम बार बार ज्ञान, शास्त्र, साधु संघ की बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या बताया गया है? ऐसा कौन सी निराला, कौन सा अतरंगी, कौन सा निराला ज्ञान दिया जा रहा है जिससे हम यहाँ से छूट जाएंगे, इतनी बुरी तरह से जकड़े गए और हम यहाँ से रिलीज हो जाएंगे? ऐसा क्या सीखने को मिलने वाला है, ऐसा क्या सीखने को मिल रहा है जिससे हम इस पेड़ को काट पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि इस पेड़, इसी श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस पेड़ को काटने के लिए जो ज्ञान है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हें शास्त्रों से मिलेगा, वो है एक ही तरीका, और वो है शरणागति। शरण ले लो, भगवान की शरण ले लो, उनकी शरण में चले जाओ। ये शरणागति से ही तुम इस संसार से निकल पाओगे, तो ही पॉसिबल है। अगर तुम भगवान की शरण ले लोगे तो ही। तो 5वें श्लोक में डिटेल में बता रहे हैं शरणागति के बारे में, और कह रहे हैं कि जो भी इंसान झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे ही इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। सो भगवान की शरण लेनी है, तभी हम समझ पाएंगे ये सुख दुख सब तो आना जाना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैं क्यों इन द्वंद्वों में फंसा रहूं? मुझे इस मोह से, इस इल्यूजन से, इस मायावी जगत से मुझे दूर निकलना है। ये है शरणागति। इस शरणागति से ही तुम रिलीज हो पाओगे इस जगत से। भगवान ये समझा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से शरणागति के बारे में समझा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 5वां जो श्लोक है, क्योंकि शरणागति हमें समझनी। हम बहुत इजीली बोल देते, भगवान की शरण लो ना, भक्ति करो ना, भगवान के पास चले जाओ ना। पर जैसे ही प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन मार्क, भगवान है भी कि नहीं, क्या शरणागति शरणागति की बात कर रहे हो? मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, कोई काम ढंग से नहीं होता, इतनी बीमारी आ चुकी है मेरे ऊपर, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, कौन सा भगवान, कौन सी शरणागति की बात कर रहे हो? ये क्वेश्चन तब उठ जाता है।
कि क्या शरण, किसकी शरण लेनी है। क्वेश्चन ये उठ जाता है, डाउट ये आ जाता है, भगवान भी है कि नहीं, शरण ले तो ले किसकी। तो यहाँ पे शरणागति को बहुत सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि कैसे शरणागति ले। तो भगवान कह रहे हैं निर्मान हो जाओ, मान, निर्मान, कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, निर्मान, कोई मान नहीं, कोई इच्छा ही मत रखो, कोई इच्छा मत रखो, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं पुरुष हूं, मैं औरत हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, कोई, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं अचीवर हूँ। इस टाइप की किसी भी आइडेंटिटी से अपने शरीर को बांधो मत। इस टाइप का कोई भी मान अपने दिमाग में, अपने मन में रखो मत। ये जो हम सोचते हैं ना, मेरा आइडिया था ये, आप देखिए कई बार हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को अगर खुद ही सुने ना रिकॉर्ड करके, तो हमें समझ में आएगा कि हम हर जगह कितना मैं बोलते हैं। मैंने तो बोला ही था, मैं ही तो बता रही थी, मैंने ही तो ये आइडिया दिया था, तब तो किसी ने सुना ही नहीं। अब सब इस आइडिया को फॉलो करें। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ। आप अपने घर की कॉन्वर्सेशंस को भी सुन लीजिए, आप अपने ऑफिस की कॉन्वर्सेशंस को भी सुन लीजिएगा। ज्यादातर हम सभी मैं वर्ड बहुत यूज करते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा, मेरा आइडिया, मेरी इच्छा, मेरा मेरा रोल, मैंने ये बोला, मैंने ये एफर्ट किया, ये हम बहुत बार बोलते हैं और हमें लगता है हम ही ठीक है, हम ही सही है। सो ये बेसिकली जैसे ही हम बोलते हैं ना मैं, इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पूरा पेड़ जो हमने बनाया ना, ये सही है, ये ठीक है, बट एक्चुअली ठीक नहीं है। जिस दिन हम इस मैं को खत्म कर देंगे ना, हम समझ जाएंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, भगवान का हाथ है हर चीज के पीछे। तब हम समझ पाएंगे कि ये जो पेड़ जो मैंने बनाया है ना, जिस पेड़ की शाखाओं में मैं ऊपर नीचे एडवेंचरस मंकी की तरह घूम रहा हूँ, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं, मेरा आइडिया, मेरी इच्छाएं, मेरा पेड़, मेरा ये कुकून, मेरा ये वेब, ये सही नहीं है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हम कई बार बहुत सोचते हैं कि लाइफ में क्या मिला यार, हमने क्या किया। हम कई बार है ना अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, मैंने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये मेरा कॉर्पस है, बैंक में इतना बैलेंस है, ये मैंने किया, ये घर बनाया, मेरे बच्चे हैं। ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है। हमने एक्चुअली एक्चुअली द ब्लेटेंट ट्रुथ इज, एकदम हार्श ट्रुथ ये है कि हमने अपने आप को बुरी तरह से यहाँ पे फंसा रखा है, अच्छी तरह से। हम जितनी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, हम अपने आप को और ज्यादा फंसाते जा रहे हैं। तो हमें अपने इस अहंकार को छोड़ना है, अपने इन ब्रिलियंट आइडियाज को छोड़ना है। तभी हमारा ये जो मोह है ना, ये इल्यूजन है, जैसे भगवान श्लोक में बताया, ये जो इल्यूजन है ना कि मैं, आई एम समथिंग, मैं महान हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस घर, ये घर तो मेरे ऊपर ही चल रहा है, मेरे आइडियाज पे ही चल रहा है। ये सब इल्यूजन से हम बाहर निकलेंगे, इस द्वंद्व से तभी हम बाहर निकल पाएंगे। इस मोह से बाहर निकलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सुख दुख हमारे हाथ में है ही नहीं, और हमारा ये जो वृक्ष से जो हमने संग कर रखा है ना, ये दोष खत्म होगा। ये दोष है हमारा एक्चुअली बहुत बड़ा, जो हम संग करके बैठे। सो जैसे पता है, हम मूवी देखने जाते हैं, मूवीज देखने का हम सबको बहुत शौक है। हम मूवी देखने जाते हैं, हम उस मूवी में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां पे हीरो हीरोइन रो रही है तो हम भी रो रहे होते हैं, वो हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे होते हैं, वो लड़ रहे हैं तो हमारा भी मन कर रहा है मैं भी इस मूवी में घुस के एक पंच मार ही दूं आज। हमारा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड उस मूवी में उन कैरेक्टर्स के साथ होता है। आप जानते हैं, कई बार ये आपने ऐसी न्यूज भी सुनी होगी कि कोई बड़ी हॉरर मूवी आई है, बड़ी डरावनी मूवी है, और फिर कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज आती है 2 लोगों की मौत हो गई, इस पिक्चर हॉल में ही 2 लोगों की मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया उनको, इतना डर गए वो इस पिक्चर को देख के, इतनी हॉरर मूवी को देख के डर गए। अब आप सोचिए, आप वो न्यूज पढ़ते पढ़ते सोचते क्या इंसान है, तो पता नहीं था मूवी है, सब झूठ है, गलत है, भूत है नहीं कुछ, सब कुछ स्क्रीन पे हो रहा है, रिकॉर्डेड है, कोई था थोड़ी वहां पे, मर गया वहां पे बैठा बैठा, हार्ट अटैक आ गया उसको, क्या इंसान है। हम ऐसा सोचते हैं जब हम उस सिचुएशन में नहीं होते, पर जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम भी कैरेक्टर्स के साथ रोते हैं और हंसते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी पॉपकॉर्न उछालते हैं, कभी बड़े खुश हो जाते हैं, कभी बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं क्योंकि एकदम हम दुखी हो जाते हैं। सो ये सब जो है ना, ये जो उतार चढ़ाव जो हो रहा है, ये है वो आसक्ति जो हमारी इस भौतिक जगत के साथ हो रही है। हमको ये समझना है कि ये हम है ही नहीं ना। बच्चा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, ये अचीवमेंट, अरे पर वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो आत्मा हो।
तुम शरीर हो ही नहीं। ये सब चीजें जो तुम्हारे साथ हो रही है तुम्हारे शरीर के साथ हो रही है। कोविड हुआ तुम्हारे शरीर को हुआ, तुम्हारी आत्मा को कोई बीमारी नहीं हुई, पर तुम उस आत्मा को कुछ खिला नहीं रहे, इसीलिए वो आत्मा अब बीमार है, उस आत्मा को कोई पोषण नहीं मिल रहा। सो ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे हम जाते हैं ना, ये हम टहनियों पत्तियों पे जो घूमते रहते हैं अपने वृक्ष के, ये हमें करना बंद करना है। मूर्ख व्यक्ति है वो जो उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाता है। बुद्धिमान इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उस मूवी को देखकर हंसता है, क्या कॉमेडी चल रही है यार, ये क्या क्या ये सब दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि संसार में इन्वॉल्व मत हो, इसमें इतने अटैच मत हो, तभी तुम अपने दोषों को पार कर पाओगे। और श्रील प्रभुपाद भी समझाते हैं कि अगर तुम इससे दूर होगे ना, तभी तुम आध्यात्म की चर्चा कर पाओगे, नहीं तो तुम मूवी में ही घुसे रहोगे। आप देखना शुरू कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आई एम श्योर आप लोगों ने किया भी होगा। आप एक सीरीज देखना शुरू कीजिए नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो में, आप पूरी रात वो सीरीज देखते रहेंगे, पर आप तब तक टीवी को बंद नहीं करेंगे जब तक आपकी सारी 7 8 10 एपिसोड्स खत्म ना हो जाए, क्योंकि आप उसमें इतने अटैच हो जाते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, देख ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, कल सुबह थोड़ा लेट उठ जाऊंगी, आधा घंटा 1 घंटा लेट, पर इसको तो मैं खत्म कर ही दूं, फिर पता नहीं टाइम मिले या ना। यही हाल है हमारा इस भौतिक जगत। हम इतने अटैच रहेंगे, हम एक्चुअल जो गोल है, हम इन दोषों में ही फंसते जा रहे हैं, इन्हीं चर्चाओं में फंसते जा रहे हैं हम। आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से गिरे पड़े ही रहेंगे यहाँ पर, कभी ऊपर जाना है या नहीं, ये सब हम सोचते ही नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम समझते ही नहीं है, हम सोचते नहीं, हम इस मोह में, इस इल्यूजन में ही फंसे रहते हैं। पिक्चर से अलग होकर तो देखो, तभी तो पिक्चर को छोड़कर जा पाएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझ आ जाता है कि ये पिक्चर है, ये चीजें सही नहीं है, इसके साथ हमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, पता चल जाता है, पर फिर भी हम देखते रहते हैं पिक्चर, फिर भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? पैसे दिए ना हमने, 400 रुपए की टिकट खरीदी है, 200 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदा है, पिक्चर बेकार है, समझ में आ रहा है, ठीक नहीं है, ये सब हमें नहीं देखना चाहिए, बेकार चीज है, हमें असलियत आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाना है, पर अब क्या करें, पैसे तो खर्च कर दिए, देख लेते हैं, आधा 1 घंटे की बात तो और है, देख लेते हैं। यही हमारा हाल हमारा इस भौतिक जगत में भी है। सब देखने समझने के बाद भी इतनी मेहनत की है यार, ये क्या बोलती रहती है, ये पैसे नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आसक्ति मत रखो, इतनी मेहनत क्या, हम दिन रात खून पसीने से कमाकर करते किस लिए हैं? इसीलिए तो करते हैं, ताकि बड़ा सा महल जैसा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बहुत सारे कपड़े हो, बहुत सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर सके। तो करे तो सही ना, जब इतनी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट तो कुछ मिले। ये उसी इंसान की तरह है जो उस 400 रुपए की पिक्चर की जो टिकट खरीदी है उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता, द्वंद से मुक्त होना नहीं चाहता। ठीक है यार, पैसे वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है चलो ठीक है, मैंने गलती कर दी, मैं आ गया इस भौतिक जगत में, पैसे मैंने खर्च कर दिए, मैं इस पिक्चर हॉल में आ गया, पर अब जो हो गया सो हो गया, जो वेस्ट करना था वो कर दिया, अब आगे तो टाइम ना वेस्ट करूं, आगे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सब कुछ जानने के बाद। यही समझना है हमको भी, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ जानने के बाद, अब तो वेस्ट करना बंद कर दें, जो हो गया सो हो गया, पर आगे तो बुद्धिमान बने, कृष्ण की वाणी सुने, भगवान इतनी क्लियरली चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के भगवत गीता से बताने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त घरों में आके भगवत गीता दे रहे हैं, सड़कों पे खड़े हो के भगवत गीता दे रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस भेजते हैं, भगवत गीता सेशन ज्वाइन करो, समझने की कोशिश करो, पर हमने तो पैसे खर्च कर दिए हैं, तो अब हम तो पॉपकॉर्न भी खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे, कोक भी पिएंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये हमें समझना जरूरी है कि करना क्या है, लाइफ में करना क्या है, कितना टाइम वेस्ट करना है, कितने करोड़ों जन्म वेस्ट कर चुके हैं, और कितनी 84 लाख योनियां पूरी करनी है, या कितनी बारी 84 लाख योनियों की साइकिल को पूरी करना है, ये समझना हमें, इतनी इंडिपेंडेंस तो भगवान ने हमें दी हुई है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ठीक है चलिए, आप पिक्चर हॉल से निकल गए, ये लास्ट यहीं पे रोक दूंगी 5 मिनट बाद। तो चलिए आप पिक्चर हॉल से निकल गए, निकल गए आप पिक्चर हॉल से, आपको समझ में आ गई, आपने भगवत गीता पढ़ ली, आपको पता चल गया है मुझे क्या करना है, आप निकल गए पिक्चर हॉल से। अब कहाँ जाना है? पिक्चर हॉल से निकल तो गए, अब अगेन आपके पास ऑप्शंस है, फ्री विल है, इंडिपेंडेंट विल है, करना क्या है? या तो आप घर जाइए वापस, या फिर आप सड़कों पे रखड़ते रहिए, वड़ा पाव खा लेते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, थोड़ी और देर घूम लेते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा ठंडा मौसम है, फ्रेंड्स हैं साथ में। करना क्या है? कुछ लोग ऐसे भी हैं,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिक्चर हॉल से निकलने के बाद भी घर नहीं जाते। घर तो बड़ा बोरिंग है, घर जाके करना क्या है? घर अट्रैक्टिव ही नहीं है, उतना अट्रैक्टिव ही नहीं है कि हम घर जा सकें। ऐसे भी बेचारे लोग हैं जिन्हें हम मायावादीज कहते हैं, जो जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा, जिन्हें भगवान दिख ही नहीं रहे। सारा ज्ञान लेने के बाद, पिक्चर हॉल से निकलने के बाद भी उनको बहुत सारा प्रकाश ही नजर आ रहा है, बहुत प्रकाश नजर आ रहा है, और वो घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, घर जा ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद क्या होता है जब वो घर नहीं जाते और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं निराकार में, बोर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद घूम के खा लिया, पी लिया, बस अब बोर हो गए, अब क्या करें, घर तो जाना नहीं है, घर तो और भी ज्यादा बोरिंग है, तो क्या करते हैं, वापस पिक्चर हॉल में चले जाते हैं। इस सिचुएशन से हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। हमें जाना है घर वापस, हमें जाना है घर वापस, हमें वहां घूमते नहीं रहना, ताकि हम वापस पिक्चर हॉल में चले ना जाएं। हमें अपने घर वापस जाना है। तो कृष्ण अब समझा रहे हैं कौन सा घर है, क्या घर है। कृष्ण उस घर को इतना अट्रैक्टिव बना के बता रहे हैं ना, आओ 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 आओ, इस घर में आओ, इस मायावी घर से निकलो, अपने परम धाम जो मेरा घर है, जो सही घर है तुम्हारा, उस घर में आओ। उसे अट्रैक्टिव बना के हमें समझा रहे हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ना सूर्य ना चांद, छठे छठे श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो मेरा परम धाम है ना, ये जो तुम्हारा घर है, आओ, बहुत सुंदर है। ये ना तो सूर्य ना चांद से प्रकाशित होता है, सूर्य चांद की जरूरत ही नहीं है वहां प्रकाश की, वह हर चीज से प्रकाश निकल रहा है। टेबल से भी प्रकाश निकल रहा है, हर चीज से, पेड़ से प्रकाश निकल रहा है, हर चीज से वहां प्रकाश निकल रहा है। और ना ये अग्नि या बिजली से प्रकाश निकलता है, वहां कोई अग्नि नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कोई लाइट का स्विच नहीं है जिसको आप दबाएंगे तो ही लाइट जलेगी। हर चीज से लाइट निकल रहा है वहां पे उस परम धाम में। कह रहे जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर आते ही नहीं है। इतना सुंदर है ये जगत, वहां जाओगे तो फिर वापस आने का मन ही नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। जैसे हमने देखी है ना फेरी टेल्स, एलिस इन वंडरलैंड, हर चीज चमक रही है, इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी मैजिकल है, इतनी ब्यूटीफुल है, पेड़ों पे चॉकलेट्स लगी हैं, हर चीज आपको, हर जो पेड़ है वो एकदम कल्प वृक्ष है, जो चाहिए वो पेड़ों से आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वो अपीयर हो जाएगा। इस तरीके का ये घर है। नंद बाबा भी प्रकाशित है, यशोदा मैया से भी प्रकाश निकल रहा है, गोपियों से भी प्रकाश निकल रहा है, गाय से भी प्रकाश निकल रहा है, पेड़ पत्तों से भी प्रकाश निकल रहा है, कृष्ण से भी प्रकाश, सबसे प्रकाश निकल रहा है। किसी और आर्टिफिशियल सोर्स की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या है, ये प्रकाश क्या है? प्रकाश है नॉलेज, ज्ञान, लाइफ, एक्चुअल सच्चित आनंद ज्ञान, जो हमेशा 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 हमें खुश रहेगा। सत, चित और आनंद, हमेशा के लिए सत्य और आनंद, ये है वो प्रकाश, ये है वो ज्ञान जो हमें उस परम धाम में जाकर मिलेगा। और फिर हमें वहां से वापस कभी नहीं आना पड़ेगा, कभी नहीं आना पड़ेगा। हमने सुना होगा, आपने देखा होगा कई सीरियल्स में, टीवी में, कई ऐसी बुक्स भी हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जहां लोग एकदम, ऐसा लगता है मेडिकली कि वो मर गए हैं, और फिर उन्होंने वापस अपने शरीर में, वो आत्मा निकल जाती है शरीर से और वापस शरीर में आ जाती है, और वापस जग कर, वापस करके वो बताते हैं कि ऐसा बताया उन्होंने कि जब हम निकले थे ना अपने शरीर से, तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखा था, हमें बहुत सारा लाइट दिखा था। वो क्या लाइट थी? वो यही थी, सच्चित आनंद की लाइट थी। सो यहीं पे रोकूंगी, इस छठे श्लोक पर रोकूंगी। आई एम सॉरी, आज मेरा एक दूसरा सेशन है इसके बाद, जस्ट इन 10 मिनट्स, तो यहीं पे रोकना चाहूंगी। और आई थिंक एक प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर देती हूँ। ओके, सो प्रश्न ये है कि भगवान अगर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं, और तो फिर भी वो अब जब अवतार बनकर आते हैं तो वो अपने डिवोटी से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या वरदान चाहिए। तो जब वो परमात्मा के रूप में है तो वो जानते हैं कि डिवोटी को क्या चाहिए, वो उनकी इनोमोस्ट डिजायर्स को जानते हैं, तो वो पूछते क्यों हैं। ओके, सो भगवान हमें पूछते क्यों है, अलग अलग अवतारों में आते हैं और हमें पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। भगवान ये पूछते क्यों है? भगवान तो जानते हैं, वो तो परमात्मा के रूप में बैठे ही है हमारे अंदर। भगवान आते ही क्यों है एक्चुअली? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ द क्वेश्चन। भगवान अवतार बन के आते ही क्यों है? भगवान को आने की जरूरत ही क्या है? भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप, एक रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। भगवान हम हमें हम हमें हमसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, हम उनके बच्चे हैं।
तो भगवान जब अपने आध्यात्मिक जगत में है और हम इस भौतिक जगत में, और हम लड़ रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं, और फिर भी हमारी इच्छाएं हो रही हैं और हम अच्छाएं कर रहे हैं और डिजायर्स हैं, और अभी हमें हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वापस ऊपर जाना है, तो भगवान खुद आते हैं। भगवान खुद आते हैं हमें अपने साथ ले जाने। तो भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, हमसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, और हमें दिखाना चाहते हैं कि देखो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उस प्रेमी की तरह जो प्रेमिका को कहता, ये नहीं कहता कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, जिस दिन तुम चाहोगी, जिस दिन तुम्हें मुझ पे प्रेम आएगा, तुम मुझसे शादी करना, तब तुम बोलना कि तब मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तो भगवान और हमारा रिलेशनशिप वैसा ही है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं, पर भगवान हमें फ्री इंडिपेंडेंट विल देते हैं। तो भगवान तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मैं तो जानता ही हूँ कि इन सबके लिए क्या अच्छा है, तो मैं ही कर देता ना इनका सब सब कुछ अच्छा। भगवान ने हमें ये फ्री विल दी क्यों है? क्योंकि हम चाहते थे उनसे दूर आना, उनसे दूर रहना, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना। तो भगवान भी आकर हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अदरवाइज इट विल बी सो सिंपल ना, कि बस हमने डिजायर की और वो हो गया, बस हमने मन में सोचा और वो हो गया। इतना सिंपल, इतना सिंपल। पर इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि कर्मों का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल बुना हुआ है हमने। हम इस पेड़ पर हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स पेड़ पर हैं जिसका ना आदि है ना अंत है। हमने इतनी इच्छाएं की हुई हैं कि हम इस पेड़ में जकड़ के रह गए। पर भगवान चाहते क्या है? भगवान चाहते हैं सारी इच्छाओं को खत्म कर दो और सिर्फ मुझसे प्रेम करो, तभी इस आध्यात्मिक जगत में आ पाओगे। इस भौतिक जगत से निकल पाओगे तभी, जब कोई इच्छा नहीं होगी, सिर्फ कृष्ण प्रेम की इच्छा होगी। ये पहले भी मैंने बोला है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक समोसा, एक गुलाब जामुन, एक एक इयररिंग की भी इच्छा रह गई ना, वापस आ जाओगे इस जगत में। बिल्कुल कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ इच्छा ही होनी चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा, तभी इस जगत से निकल पाओगे। इसलिए भगवान आते हैं हमें शुद्ध करने, हमसे वार्तालाप करने, हमसे रेसिप्रोकेट करने, हमारी डिजायर्स पूछने, और हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनाने, कि तुमने ये किया, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, तुमने तपस्या की, तुमने सैक्रिफाइस किया, तुमने मुझसे कुछ मांगा, देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसीलिए भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, अभी स्टॉप करना चाहूंगी। कोई प्रश्न हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, पर पढ़िए। ये जो 6 श्लोक हैं इस अध्याय के, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय माना गया है पुरुषोत्तम योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सिर्फ 20 श्लोक है और सारे वेदों का सार है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15वें अध्याय को भी पढ़ ले तो आपने पूरी भगवत गीता का सार पढ़ लिया है। जरूर पढ़िएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। जय। थैंक यू। अगले थर्सडे मिलेंगे, और प्लीज आप पर्पज को पढ़िएगा। मुझे अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा ये सेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू।